रिवेंज ट्रेडिंग बंद कैसे करें, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपका पूरा कैपिटल लॉस कर सकता है, आपको कर्जे में डुबा सकता है और आपको लिटरली पूरा खत्म कर सकता है। अब रिवेंज ट्रेडिंग होता क्या है, जब भी आपको लॉस होता है तो आप गुस्से से और ज्यादा ट्रेड करते हैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 स्टेप बताऊंगा जिससे आपका रिवेंज ट्रेडिंग काफी ज्यादा कम हो जाएगा। सबसे पहले हम कारण पता करते हैं कि क्यों इस तरीके का हम एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले अगर कारण की बात करें, व्हेन यू रिवेंज ट्रेडिंग, आप रिवेंज ट्रेडिंग कब करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीजें पता करना पड़ेगा। रिवेंज ट्रेडिंग करने का जो जो सबसे ज्यादा कारण होता है वो होता है लॉस के बाद। अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया, मान लीजिए आपने कहीं पे भी आपने कोई भी ट्रेड लिया और वहां पे आपका लॉस हो जाता है, तो आपको इमीडिएटली लगता है कि आप उस लॉस को रिकवर कर लेंगे और इमीडिएटली वहां पे आप ट्रेड प्लेस करने चालू कर देते हैं। और वो लॉस हो सकता है रिकवर भी हो जाए, ना भी हो जाए और बड़ी लॉस में कन्वर्ट हो जाए। जब भी इस तरह का एक्टिविटी होता है, जब आपका लॉस हो जाता है, तो आपके दिमाग में इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं कि लॉस हो चुका है, अब मुझको किसी भी तरह से इस लॉस को रिकवर करना है। और जब आपका एक बार इमोशन ट्रिगर हो जाता है कि मुझको लॉस रिकवर करना है, और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका लॉस, अगर आपका वो फिक्स लॉस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो लिमिट लॉस करने का जो लिमिट है वो मान लीजिए 1000 रुपीज है, एग्जाम्पल 1000 से 2000 रुपए, लेकिन आपने कोई ऐसा ट्रेड लिया, उसमें कोई ऐसी मिस्टेक कर दी जिसमें आपका 5000 लॉस हो गया। अब ऑटोमेटिकली आपके अंदर के इमोशन ट्रिगर हो जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ आप कूदोगे और आप चाहोगे कि मैं इसको जल्दी जल्दी कम कर लूं, ये जो लॉस है मैं इसके बीच ले आऊं या फिर एटलीस्ट मैं इसको कम कर लूं। तो रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत ऐसे ही होती है कि आप कोई भी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका बड़ा लॉस हो जाता है, उसके बाद आप जो आपके अंदर इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं और फिर आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए भागते हैं। अब देखते हैं कि एक एक स्टेप्स में हमारा सॉल्यूशंस क्या है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है लॉस को एक्सेप्ट करना। अब जो भी देखिए लॉस हो गया है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। मान लीजिए आपका डेली लिमिट 1000 से 2000 रुपए है, लेकिन आपका गलती से 4000 या 5000 रुपए ही लॉस हो गया कुछ मिस्टेक के कारण, लेकिन फिर भी आपने एग्जिट किया। तो वहां पे आपको अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करना है और उस लॉस को डायरेक्टली उस दिन एक्सेप्ट कर देना है और उस दिन आपको बंद कर देना है। अगर आपने उस दिन कोई भी एक्टिविटी किया तो आप समझ जाइए कि आप और भी लॉस कर लेंगे, क्योंकि उस लॉस को रिकवर करना है। आप कुछ भी बाकी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, आपके ऊपर इमोशंस हावी होंगे। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अपने लॉस को एक्सेप्ट करना है। जिस दिन भी अगर लॉस हो जाए, सिंपल उस लॉस को एक्सेप्ट करिए कि आगे चल के इसको मैं धीरे धीरे कवर कर लूंगा या फिर मैं इसको रिकवर कर लूंगा। दूसरा जो मिस्टेक है कि हर ट्रेड के पहले एक प्लान होना चाहिए। अब रिवेंज ट्रेडिंग कम करना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक ट्रेड के पहले आपका प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान बनाया, ठीक है, और आपका गलती से लॉस हो गया ज्यादा, अब आप रिवेंज ट्रेडिंग के लिए एक्टिव हो, लेकिन अब हर एक ट्रेड के लिए प्लान लोगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि नहीं मेरा यहाँ पे प्लान नहीं बन रहा है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन कोई प्लान ही नहीं रहेगा, आप रैंडम ट्रेड करेंगे या फिर ऐसे ही कुछ भी ट्रेड करते रहेंगे तो आपका लॉस हुआ, आप उसको रिकवर करने के बारे में सोचेंगे और कोई ट्रेडिंग प्लान आपके पास नहीं रहेगा, तो फिर वहां पे आपका रिस्क वगैरह बढ़ जाएगा और फिर वो चीजें अच्छी नहीं होती है ट्रेडिंग में। तो आपको हर ट्रेड से पहले एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए जो आपके रेगुलर जर्नल में आता हो। अभी और भी पॉइंट है, उसको एक दूसरे से आप कनेक्टेड करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा चीज है लॉस के बाद हमेशा ब्रेक लें। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका लॉस हो गया, अब लॉस होने के बाद आपको इमीडिएटली कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, क्योंकि जब भी बुरा टाइम होता है आप कितना भी अच्छा चीजें करेंगे वहां पे बुरा ही होता है। तो जब भी लॉस होता है आप थोड़ा सा ब्रेक लें, अच्छे से एनालाइज करें क्या मिस्टेक्स हुआ, थोड़ा सा सांस लें, ठीक है, गहरी सांस लें और अच्छे से आप रिकॉग्नाइज करें और एक ब्रेक के बाद ही आप कोई फिर डिसीजन लें अगर आपका और जो ट्रेड करने का लिमिट है। तो अगला जो पॉइंट है वो अपना ट्रेडिंग जर्नल जरूर रखें। ट्रेडिंग जर्नल से काफी आपका हेल्प होगा रिवेंज ट्रेडिंग में, क्योंकि आप हर एक चीज लिखेंगे कि आपने वहां पे क्यों ट्रेड लिया, तो आपको सारी चीजें पता चलेगा। मैं पास्ट में इतने मिस्टेक कर चुका हूँ और अभी भी सेम मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इससे आपका धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि नहीं मुझे ये चीज बंद करना चाहिए। तो अपना ट्रेड जर्नल आपको जरूर रखना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए। कैसे बनाना है मैंने इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं।
अगला जो पांचवा पॉइंट है वो है फिक्स डेली लॉस लिमिट। अब फॉर एग्जांपल आपका जो डेली लॉस लिमिट है या फिर जो डेली आपका ट्रेड लिमिट है, मान लिया 2 ट्रेड आपको करना है दिन का या 3 ट्रेड करना है, या फिर डेली लॉस आपका 1000 से लेके जो है 2000 रुपए तक है, इतना ही लॉस है। ठीक है, तो इतना हो गया, ट्रिगर हो गया, सिंपल आपको बंद कर देना है। तो उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि रिवेंज ट्रेडिंग करने का या फिर कुछ भी आएगा। अगर आप फिर भी ये चीजें कर रहे हैं, मतलब आप डिसिप्लिन नहीं है, खुद के साथ आप धोखा कर रहे हैं और वो सही आदत नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। तो कंट्रोल तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना यहाँ पे कंट्रोल के कुछ भी नहीं हो सकता। अगला जो पॉइंट है वो है मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज भी करेंगे तो आपका और जो जो एक आता है कि फोमो वाला कि मैं तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग करके इसको रिकवर कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो सारी चीजें काफी हद तक जो है कम हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। अगला जो पॉइंट है कि मार्केट को अपना दुश्मन ना समझे। अब कई लोग सोचते हैं कि मार्केट तो मेरे ही एसएल कट करने के लिए आया है, तो मैं भी जो है यहाँ से प्रॉफिट निकाल के चलूंगा। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली जो है मार्केट आपके एसएल ट्रिगर करने के लिए नहीं आया है। वहां पे ऐसे और भी लोग थे, वहां पे ऐसे और भी माइंडसेट के लोग थे जो वहां पर ट्रेड लगाए हुए थे। ठीक है, तो उन सब का जो एसएल था वो ट्रिगर करने आया था, केवल आपका एसएल ट्रिगर करने नहीं आया था। तो ऐसे में आपको अपना एनालिसिस, अपना आपका लॉजिक, अपना साइकोलॉजी चेंज करना है, और ऐसे एरिया पे अगर बार बार ऐसे हिट होते हैं तो उसको अवॉइड करना है। और मार्केट को अननेसेसरी आपको एनिमी या दुश्मन आपको नहीं समझना है कि मार्केट मेरे एसएल हिट किया, अभी मैं इसको सही करता हूँ, अभी या तो मैं प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। इस तरह का थॉट आपको कहीं कभी भी लेके नहीं आना है। अगर आप इतनी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका जो रिवेंज ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं कि अगर आपको रिवेंज ट्रेडिंग कुछ ज्यादा ही आप कर रहे हैं, बार बार ट्रेड ले रहे हैं, लॉस होने के बाद इमोशन आपका ट्रिगर हो रहा है, तो आप इस चीज को स्क्रीनशॉट करके देख लीजिए, रख लीजिए। बार बार आप इस चीज को देखिए कि लॉस को एक्सेप्ट करना है। हर ट्रेड करने से पहले हमको प्लान बनाना है, लॉस के बाद एक अच्छा ब्रेक लेना है, अपना ट्रेड जर्नल को हमेशा मेंटेन करना है, उसमें कंटिन्यूसली हमको चेक करना है कि क्या मिस्टेक हो रहे हैं, रेगुलरली नहीं हो रहे हैं। अपने डेली लिमिट को फिक्स करना है या फिर जो ट्रेड लिमिट है वो फिक्स करना है, मेडिटेशन करना है या फिर कुछ शांत रहना है, कुछ ना कुछ अपने माइंड के लिए अभ्यास करना है। मार्केट को अपना दुश्मन आपको नहीं समझना है। ठीक है, कोई भी परसेप्शन, गलत परसेप्शन आपको डेवलप नहीं करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।